ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर अच्छा परफॉर्म करें, जंपा उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर, न्यूजीलैंड के सेंटनर अच्छा परफॉर्म करें, हमारे शादाब और नवाज को किसकी नजर लग गई? देखें नजर ये अभी तो नहीं लगी। देखें ये चीज हाँ ये नजर देखें साल डेढ़ साल से हमें लग रहा है कि लगी हुई है नजर, वरना ये कि यही हमारे यही नजर में आ गए या नजर लग गई है ये भी तो हो सकता है ना कुछ दोनों ही कह सकते हैं। लेकिन देखें एक डेढ़ साल हो गया ये यही देखें पहले परफॉर्म करते आ रहे थे, अब भी नहीं कर रहे, तो आपको देखें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था, एडिशनल स्पिनर डालना चाहिए था। क्योंकि आप जितने स्पिनर देखें, आप इंडिया की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं आप उनके स्पिनर रोल डाल रहे हैं। साउथ अफ्रीका का भी शमसी हुआ या महाराज हुआ, वो इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, वो दे आर प्लेइंग देयर पार्ट इन देयर टीम्स विक्ट्री। जी हाँ बिल्कुल, तो यही वजह है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही नहीं अंडर परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन ये कि पीछे से ये चलता आ रहा है, पीछे से अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं। आपको ये रियलाइज पहले हो जाना चाहिए था कि देखें फॉर्म में नहीं है, तो एक एडिशनल स्पिनर डालना चाहिए था स्क्वाड में। आप देखें कि दो आपके लड़के अभी तक नहीं ट्राई आउट किया, अगर आप एडिशनल स्पिनर डाल लिया हुआ होता है स्क्वाड में तो शायद कहीं आप ट्राई आउट कर लेते, लेकिन वो 15 बगैर खेले ही घर आ जाएंगे। कौन से दो? देखें वसीम जूनियर खेले लास्ट मैच, और एक और जो बाहर बैठे हैं आगा सलमान अभी तक एक मैच नहीं खेले, तो आप एडिशनल स्पिनर डाल लेते। अगर आपको पता था वो नहीं खेलने का चांस कम है तो आप एडिशनल स्पिनर डाल देते कि अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है या नहीं परफॉर्म करते तो कोई चीज नई वैरायटी होती है। शकील से क्यों नहीं बॉलिंग कराते? हालांकि बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं लेफ्ट आर्म, 2-3 ओवर जिस तरह अब देखिए ग्लेन फिलिप्स से आमिर आज उन्होंने पूरे 10 ओवर्स कराए, वो उसको बाकायदा तैयार कर रहे हैं कि एक 5वें बॉलर के तौर पर। हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते? एक हमारा लिखा पड़ा वही है कि 5 ने करनी है बॉलिंग बस। ये जितने भी बॉलर्स आप देख रहे हैं ये पिछले कितने साल से टीम का हिस्सा है। अगर आप ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं जिन्होंने 3 आउट किया, साउथ शकील टीम में आए कब? साउथ शकील 2021 में आए। नहीं वनडे की टीम में अभी आए। वो भी तो वर्ल्ड कप के, एशिया कप के लिए भी नहीं थे। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है। आप एक जो ऑक्सिलरी बॉलर है, जो रेगुलर बॉलर नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंस कर थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करा के आप उधर लेके जाते हैं। अब जब उनको आप उनकी एबिलिटी का ही नहीं पता किसी को कि वो बॉल कर सकते हैं, तो फिर कप्तान तो रिलक्टेंट होगा। लेकिन ऐसे पैचेस आए थे इस टूर्नामेंट में जहां पे करा के आप उसका पोटेंशियल एज ए बॉलर जो चेक कर सकते थे, गेज कर सकते थे। सही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समी आप क्या देखते हैं? आप तो डोमेस्टिक में खेले। साउथ शकील को मैंने खुद देखा लॉर्ड्स में 2 साल पहले, इसने बॉलिंग कर रहा था, 50 भी किए वनडे में साउथ शकील ने। तो बॉलिंग के तौर पर अगर ज़रूरत पड़ती है, ये नहीं कि आप उससे इफ्तिखार से भी तो आप करा रहे हैं। हालांकि इफ्तिखार रेगुलर ऑफ स्पिनर है, मतलब वो डोमेस्टिक में पूरे के पूरे 10 ओवर्स करता है, आप उससे 10 ओवर्स नहीं करा रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। साउथ शकील बॉलिंग भी करते रहे, लेकिन देखें पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जो अंडर यूटिलाइज हुए, इसमें से साउथ शकील भी एक है, बॉलिंग करता है, तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप अगर देखें ग्लेन फिलिप वैसे बेसिकली विकेट कीपर है, लेकिन उन्होंने कहीं तो सोचा कि ये हमारी 11 में आ सकता है, हमारी फॉर्मेशन में पूरा उतर रहा है, लेकिन एज ए विकेट कीपर नहीं है, तो उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? देखें ये सोचना पड़ता है, एक विजन होता है। अगर आप सिर्फ खिला दें और आप सोचें कि सिर्फ परफॉर्म करते तो ऐसा नहीं होता। हमारे रिजवान बॉलिंग नहीं कर सकते अगर वो एज ए फील्डर खेलें तो शायद कर सकते हो, आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त तो मैं आप कह रहे हैं कि सऊद इस वक्त बेटर ऑप्शन में, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, थोड़ा सा शायद स्पिन हो, शायद थोड़ा सा फर्क डालें, तो कहीं ना कहीं ट्राई आउट करना था। देखें बॉलिंग आज अब लोकी फर्गूसन की बात करें, सिर्फ 3 ओवर कराए, कप्तान ने रियलाइज कर दिया कि हाँ कि रन देगा, हाँ मुझे नहीं लगता ये विकेट इसके सूटेबल है, तो हम क्यों ना फिर बाकी बॉलरों से हम ओवर करवाएं। एक और आमिर जो चीज़ है कि न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स हैं। डेवन कॉनवे भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी, और टॉड लैथम भी जो है वो कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो 2 विकेट कीपर, हमारे यहाँ तो 2 विकेट, एक तो रिजर्व में है बेचारा, और हमारे एक ही विकेट कीपर। अगर वो विकेट कीपर हैं तो उनको कितने अरसे से एज ए बैट्समैन यूज कर रहे हैं? हाँ ये भी बात है, सही कह। कितने अरसे से वो एज ए बैटर यूज कर रहे हैं? अब अगर ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं, ये T20 में भी टीम की फॉर्मेशन में, सो ये काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा है और उनको पता मेरा रोल क्या है। ये उन्होंने पहली दफ़ा ओवर नहीं किया है, इन्होंने T20 में भी न्यूजीलैंड के लिए बॉलिंग की हुई है। उसके बाद अगर आप कॉनवे की बात करते हैं, उनका एक अपना रोल है, ठीक है। मे बी इन्होंने इनको सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग के लिए इसलिए रखा हुआ है कि ये एडिड प्रेशर विकेट कीपिंग का ना ले, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो इनके कैप्टन है लैथम, वो लेथम जो कैप्टनसी भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है।
और हालांकि अभी विलियमसन जो एक मैच में आए थे अनफिट हो गए, वो चले गए। टीम साउदी नहीं अभी तक खेले हैं कोई मैच, उनको रखा हुआ है दोनों को टीम के साथ। इसका मतलब है समी वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और जब तक ये लोग फिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी रिप्रेजेंटिंग न्यूजीलैंड। जी हाँ बिल्कुल, देखें अगर बात करें विलियमसन तो ज़रूरी है कि शायद टीम में वापस आएँ जैसी फिट हो, क्योंकि उनको आने से उनकी बैटिंग की और डेप्थ बढ़ेगी। और अगर आप टीम साउदी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये सेमीफाइनल पहुँचे तो इनको चांस देंगे, उससे पहले मेरा ख्याल है ये बॉलिंग ना चेंज करेंगे, क्योंकि जिम्मी नेशम खेले आज, आप जो उनका स्क्वाड का थोड़ा सा बैलेंस आज ऑलराउंडर के तौर पर बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, एक इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है, तो लोग तो सवाल कर रहे हैं ना। अब तो चीफ सेलेक्टर भी जो है सवालात की जद में। आज डॉक्टर दानिश ने एक ट्वीट किया, मैंने देखा, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लगाया कि एक कंपनी है जूम इंटरनेशनल के नाम से, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स के नाम उन्होंने दिए, शायद आपकी नज़र से भी वो ट्वीट गुजरा हो। तो ये सब क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहलाता है? तो सही है, है तो सही है। तो कोई पूछता नहीं है इनसे? आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को आप पूछना चाहिए कि भाई आपने ये वाली बात जो है वो बतानी चाहिए थी। फिर आप प्लेयरों के वो क्या कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहे हैं, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन खैर ये होता है पाकिस्तान में, आप जो कह रहे हैं, खैर यानी कि ये होता है। समी, आपका भी कोई एजेंट था जब आप खेलते थे? जी हाँ बिल्कुल, जी अगर एजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बात देखें चीफ सेलेक्टर तो बात की बात है, आपका रिजवान भी है, डायरेक्टर है, हालांकि आप खेल रहे हैं तो क्यों नहीं फेवरेटिज्म आएगा? ये गलत मैसेज जा रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसमें, क्योंकि आपका खेलते हुए आप अपनी अगर कंपनी को कहीं ना कहीं फेवर तो कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो लैकिंग डिसलैकिंग में आ गया। आमिर, आपका क्या तज्जिया है इसके हवाले से? कैसे ये जो कह रहे हैं समी? देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली है, और ये जो कह रहे हैं फेवरेटिज्म तो आ ही जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या यही है कि एक तरफ आप जो हैं आपने फेयर एंड वो क्या कहते हैं ऑनेस्ट सिलेक्शन करनी है पाकिस्तान टीम के लिए जो जाके जीतेगी। ठीक है, अब वो डिमांड कर रही है कि आपने फेयर होके जो डिजर्व करता है उसको लेके आना है। फिर आप दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हैं, अगर आप उसको भी केटर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। सही, बिल्कुल। फिर कहीं ना कहीं आप जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, आप कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो ये इससे तो अब ये मेरे ख्याल में नोटिस तो लेंगे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, या नहीं लेंगे? आप देर आयत दुरुस्त आयत नोटिस लेना चाहिए, या वो आप बकौल आपके कल आपने कहा घेरा, तो ऐसा घेरा है कि वो घेरे से निकल ही नहीं पाएंगे? नहीं, आई थिंक उनको ही हैज टू शो टीथ नाउ। पहले भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, नए आदमी नहीं है कि पहली दफा बने। एग्जैक्टली, एंड ही शुड पुट हिज फुट डाउन कि भाई ये नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है, इनफ इज इनफ। अब इफ ही वांट्स टू रिमेन इन द चेयर ही हैज टू शो अस दैट ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग स्ट्रांग डिसीजंस। अभी तक तो केपेबल नहीं नजर आए आपको। आप क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं तो सवाल करता हूँ, जवाब आप देंगे। नहीं, क्या कहलवाना तो फिर मैं खुद ही जवाब दे दूं। नहीं, देखिए अभी तक जो टीम की जो परफॉर्मेंसेस हैं, क्या आप कह सकते हैं? नहीं। और भी जो उनका जो मैंडेट था वो फुलफिल हुआ? नहीं। सो फिर अब